मेरे सभी सहयोगियों को, मेरे पर्लबाइन मेंबर्स को और सभी जो मेरे सीनियर हैं उन सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन। और सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगी मिस्टर डॉक्टर डैनियल जॉनसन का, जिन्होंने हमें इतना शानदार और अजूबा सिस्टम दिया। साला जैसे इससे अभी बड़ी किलीट लगा देता। जी, वो लगा। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या सर? जी जी जी, कंटिन्यू करें। अनम्यूट शायद दिलीप पंडित जी हो गए थे। सर, एक जी, आप सबों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सर। आप अपने माइक को अनम्यूट ही रखें, प्लीज म्यूट ना करें सर। आप अगर नहीं सुनते तो डिस्टरबेंस होती है सर। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सर, आप अपने माइक को प्लीज उसको म्यूट ही रखें। जी थैंक यू मैम, आप कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू। तो मैं बोल रही थी कि मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूंगी मिस्टर डॉक्टर डेनियल जॉनसन जी का, जिन्होंने हमें इतना शानदार और अजूबा सिस्टम दिया, जिसको लेकर के हम सभी उत्साहित रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित रहते हैं। उसके बाद मैं अपने माता पिता को भी चरण वंदन करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इसमें सभी का सहयोग कर सकूं और आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकूं। ये हिम्मत मुझे उन्हीं से मिली है, तो उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। और इसके बाद में मेरे अपलाइन मिस्टर जितेंद्र कुमार जी, जो कि बिहार नवादा से हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ, क्योंकि वो ही मुझे इस सिस्टम में लेकर के आए। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये है कि हमने हमारे सीनियर को 1.5 साल तक नहीं देखा था। 1 साल, एक 1.5 साल नहीं, 1 साल 2 महीने तक मैंने उनको देखा नहीं था कि मेरे अपलाइन हैं कैसे। सिर्फ ऑन कॉल मुझे ये सिस्टम मिला और मैं उसी के माध्यम से यहाँ इस सिस्टम से जुड़ी हूँ। और बहुत ही सहयोग रहा है मेरे अपलायन सर का, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार मानती हूँ और हमेशा जीवन भर उनकी ऋणी रहूंगी कि उन्होंने मुझे इतने शानदार सिस्टम में यहाँ हमें ज्वाइन कराया और मेरा सहयोग किया। और अभी बात करते हैं नारी शक्ति की, तो यहाँ उपस्थित जितनी भी नारियां हैं उन सबको मेरा सादर नमन और प्यार भरा स्नेह है। क्योंकि अभी जैसे एसटीपी हो रहा था, तो यहाँ एसटीपी कर रही थी श्रीमती रश्मि सिन्हा जी। इन्होंने अपनी मधुर वाणी से जो एसटीपी किया, यानी जैसा हमारा सिस्टम है पर्ल वाइन, यानी मोतियों का हार, तो उन्होंने अपने शब्दों से एक एक मोती को ऐसे पिरोया है कि इन्होंने एसटीपी का हार ही बना दिया। मतलब एक एक शब्द इतना सटीक उन्होंने बोला है कि सीधा माइंड में उतरता गया। मतलब जो कमियां मुझे लग रही थी कि मुझे नहीं आती, इन्होंने उनको भी क्लियर किया है। क्योंकि पर्ल वाइन सीखने का बिजनेस है, जीतने का नहीं। सीखेंगे तो जीत तो अपने आप जाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर एसटीपी किया है। तो नारी शक्ति कहते हैं कि आज की नारी सब पर भारी। तो जितना शानदार मैंने देखा है अभी तक की मीटिंगों में, जितना शानदार एसटीपी नारियां करती हैं, तो उतना शायद कोई नहीं कर पाता है। बहुत ही लाजवाब तरीके से इन्होंने एसटीपी किया। और होस्टिंग भी हमारे मिस्टर रुपेश जी हैं, जो बहुत ही शानदार होस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कर्म की इस दुनिया में कर्म सभी को करना है। कर्म की इस दुनिया में कर्म सभी को करना है। भगवान ने तो सिर्फ लकीरें दी हैं, रंग तो हम ही को भरना है। तो इन्होंने इतनी ही शानदार होस्टिंग की है और रश्मि सिन्हा जी ने इतनी ही शानदार एसटीपी की है। और मैं आशा जैन, अब मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं आशा जैन झांसी से बिलोंग करती हूँ तो ललितपुर से, लेकिन ललितपुर कोई जानता नहीं है, लेकिन झांसी मंडल हमारा आता है। तो झांसी की धरती से मैं हूँ और बीजेपी से भी हूँ, सभी जानते हैं जैसे कि मुझे। क्योंकि बीजेपी एक राजनीति है और राजनीति और नेटवर्किंग मुझे कुछ अलग नहीं लगता है। ऐसे लगता है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहां भी लीडरशिप करनी होती है, यहाँ भी लीडरशिप करनी होती है। तो मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। मुझे समान लगता है कि चलिए, जैसा है इधर भी है और इधर भी है, चलता रहता है। मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब यहाँ जैसे वहां भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनिए। तो आत्मनिर्भर बनना कैसे है, इस बात को लेकर के मैं आज थोड़ी सी चर्चा करूंगी। कि आत्मनिर्भर बनना तो सभी बोल देते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बने कैसे ये कोई नहीं बताता है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले होता है हमें कुछ बातों का ध्यान रखना, यानी कुछ विशेष बातें होती हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी होती हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना कैसे है। तो उन बातों में सबसे पहले तो होता है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना होता है। बहुत ही दृढ़ विश्वास हमें अपने अंदर जगाना होता है कि हम
ये कर सकते हैं। यदि हमारा ये विश्वास डगमगा जाता है तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर बनने जाते हैं तो बहुत सारी अड़चनें हमारे बीच आती हैं। तो हमें उन अड़चनों को पार करते हुए अपने विश्वास पर कायम रखना है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर आप अपने अंदर ये विश्वास पैदा कर सकते हैं तो ही आप सफल हो सकते हैं। आपका जितना बड़ा विश्वास होगा, जितना गहरा विश्वास होगा, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको अपने ईश्वर पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ईश्वर वही आपको देता है जो आपके लिए उचित होता है, अनुचित कुछ भी नहीं देता है। तो जो भी आपको मिला है वो उचित मिला है। इस बात के लिए ईश्वर को हमेशा धन्यवाद बोलें और उन पर भरोसा बनाए रखें। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि अपने सीनियर पर विश्वास करना होगा। ये बात मैं अभी भी बोल रही थी कि मैंने अपने सीनियर पर विश्वास किया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे सीनियर कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने यहाँ से बहुत काम किया और वहां भेजा, उनके पास लाखों रुपए भेजे, मैंने अपग्रेडेशन किया, एक्सेलसियर भी कई सारे लोगों ने मेरी टीम से भी किया, मैंने भी किया। यदि मुझे सीनियर पर भरोसा नहीं होता तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि अपने सीनियर पर भरोसा रखिए, अपने सहयोगियों पर भरोसा रखिए कि आपके सहयोगी भी आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। तो सफलता पाने के लिए आपको झुकना भी पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप अकड़ के खड़े रहेंगे कि नहीं, मैं सीनियर हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, और तो आप टूट जाएंगे। आपको कभी झुकना भी है, कभी स्ट्रिक्ट भी रहना है। तो ये आपको सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। नेटवर्किंग के बिजनेस में हमें 2 महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं जो मतलब हमारे हित में होते हैं। पहले तो ये कि हम लोगों को बिजनेस स्टार्ट कैसे कराएं, हमें लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना सिखाना है कि भाई इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, उनको कन्वेंस करना है। आज के समय में किसी एक व्यक्ति को कन्वेंस करना बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात हो जाती है कि लोग हमारी बातों में आकर के, हमारे मोटिवेशन में आकर के स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उसको फिर वहीं छोड़ देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनको बिजनेस को लगातार करें। उस बिजनेस को हमने यदि स्टार्ट करवा दिया है किसी को या खुद स्टार्ट कर लिया है तो उसको लगातार करें, उसको बीच में ना छोड़ें, नेगेटिव ना हो। तो हमें ये लगातार भी करना है। अब होता क्या है, लोग बिजनेस को स्टार्ट तो कर देते हैं पर जब लोगों की नो सुनते हैं तो हताश हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमने स्टार्ट कर दिया बिजनेस, हम लोगों के पास प्लान लेकर के गए, हमने उनको बताया कि ये ऐसा ऐसा पर्ल वाइन है, डिजिटल बैंक की तरह काम करता है। लोग कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, नो सुनते हैं। अगर 10 में से 5 लोगों ने नो बोल दिया तो हम हताश हो जाते हैं। तो हमें हताश बिल्कुल नहीं होना है, नो सुनने की आदत को अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि अगर हम नो नहीं सुनेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको बताएं कि नो की पावर क्या है, हम अपनी टीम को बताएं, अपने सहयोगियों को बताएं कि नो की पावर क्या है। नो में भी बहुत पावर होती है, क्योंकि यदि हमें किसी ने नो बोला है तो इसका मतलब है कि हमें नए लोगों से मिलने का अवसर मिल रहा है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें नए लोग मिलेंगे तो हमें नई चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण तो होता ही है। और जब हम उनसे बातचीत करेंगे, 1 घंटे बैठ करके उनसे बातचीत करेंगे, तो हमें उनकी कोई ना कोई बात ऐसी लगेगी कि जो हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। तो उन लोगों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हम तो बहुत खुश होते हैं कि भाई चलिए, आपने यदि हमें नो बोल दिया है तो कोई बात नहीं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये मेरा रूल बना हुआ है। यही मैं सबको बताती हूँ कि भाई आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। घबराना नहीं है, नो सुनने की आदत डालनी है। नो में बहुत पावर होती है। यदि नो नहीं सुनेंगे तो हम नई चीजें नहीं सीखेंगे, और नई चीजें नहीं सीखेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि सक्सेस यदि पाना है हमें, तो धैर्य के साथ काम करना होगा। धैर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है कि अगर हम धैर्य के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो भी हमें बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसी भी कंडीशन में हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। तो इसके बाद आता है नजरिया, यानी एटीट्यूड। हमें अपने नजरियों को भी सकारात्मक रखना है, कभी भी अपने नजरियों को नकारात्मक नहीं होने देना है। नकारात्मक लोगों से दूर ही रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि नकारात्मक लोग क्या करते हैं कि आपको भी पीछे धकेल देते हैं। और हमें सक्सेस होना है तो क्या करना है,
सकारात्मक लोगों के साथ रहना है। हमें अपने नजरियों को सकारात्मक रखना है। हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक ही रहना है। कहते हैं कि यदि आपको सक्सेस पाना है तो सक्सेस लोगों की भीड़ में खड़े हो जाइए। सक्सेस लोग धक्का मार मार के आपको सक्सेस बना ही देंगे। तो ये होती है सकारात्मकता। फिर बात आती है सीखने और सिखाने की। तो इसके बारे में बस एक ही बात बोलूंगी कि आप लाइन से पूछो कैसे, क्योंकि आपको तो कुछ आता नहीं है, आप नए हैं, तो आप लाइन से पूछो कैसे, और ग्रो लाइन को बताओ ऐसे। यानी सेम टू सेम बताना है इसको, और तोड़ मरोड़ बिल्कुल नहीं करना है। अपलाइन से पूछो ऐसे, ग्रो लाइन को बताओ, नहीं सॉरी, अपलाइन से पूछो कैसे और ग्रो लाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये फंडा यदि हमने अपना लिया तो समझ लिए सक्सेस तो हमें सक्सेस के पाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम सक्सेस पा ही लेंगे, अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन ये जो हमें सीनियर बता रहा है, हमारे प्लान बता रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ बिल्कुल नहीं करना है। जैसे का तैसा बता देना है, जैसा हमारे प्लान ने बताया है वैसा ही सिखाना है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये होता है, डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नेटवर्किंग होती है डुप्लीकेशन का बिजनेस, और इसको हमें तोड़ मरोड़ नहीं करना है। जैसा हमने सीखा है सेम टू सेम वैसा ही सिखा देना है, और हमें अपने बिजनेस को पूरी ईमानदारी के साथ करना है। बिल्कुल भी हमें इसमें बेईमानी नहीं लानी है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। क्योंकि आप जैसा करोगे आपके सहयोगी भी वैसा ही करेंगे। जैसा मैंने बताया ही है कि नेटवर्किंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो यदि आप ईमानदार हैं, आपकी ग्रो लाइन भी ईमानदार ही रहेगी आपके साथ। अगर आप बेईमानी करेंगे तो आपकी ग्रो लाइन आपके साथ बेईमानी करेगी। इसीलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना है अपने कर्तव्य के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने लोगों के प्रति। और कहते हैं कि सफलता यदि हमें पानी है तो हमें मांगने से नहीं मिलने वाली। हम बोले हमें सक्सेस कर दो, सक्सेस कर दो, तो क्या कोई हमें सक्सेस करेगा, हमें सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। हमें यदि सफलता चाहिए तो सफलता मांगने से नहीं, जागने से मिलेगी। हम जागेंगे अपने कर्तव्य के प्रति। हम अगर सोते रहे और सोचें कि सक्सेस मिल जाए तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। हमें जागना होगा, हमें भागना होगा। हमें ये दो काम बहुत जरूर करने होंगे, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन इसके लिए साथ में हमें कुछ बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, तभी हमें यहाँ से सफलता मिलेगी। पहली होती है, हमें हमेशा टारगेट बना के काम करना चाहिए। यानी हमें कोई भी काम करना है तो पहले एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर लक्ष्य हमें पता होगा, हमारी मंजिल हमें पता होगी, तो हम जागेंगे भी और भागेंगे भी, और सही दिशा में भागेंगे। अगर हमें लक्ष्य ही नहीं पता तो चाहे जितना जल्दी जागो, चाहे जितना भागो, आपको अपना लक्ष्य नहीं पता तो कहाँ तक भागेंगे आप। तो इसके लिए हमें अपना टारगेट भी बनाना है। क्योंकि आप खुद से भी टारगेट ले सकते हैं इसको, जैसे कि आप अपलाइन से भी टारगेट ले सकते हैं कि सर मुझे इस महीने का टारगेट दीजिए, मुझे क्या करना है। या आप खुद से भी कर सकते हैं कि सर इस महीने में इतना काम करूंगा। यदि मान लीजिए आपके अपलाइन ने बोल दिया कि आपको 10 का टारगेट लेना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको टारगेट जीतना है। टारगेट जीतने के कई सारे फायदे होते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यदि आप टारगेट लेकर के काम करते हैं तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए आप लोग मेरा, कि टारगेट जीतने से आपको कई सारे फायदे होने वाले हैं। पहला तो ये होता है कि आपकी टीम तेजी से ग्रोथ करने लगती है। यानी आपने टारगेट लिया तो आपकी टीम बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी। कि आपने टारगेट लिया कि हम आज इस महीने में 10 के दम पर काम करेंगे, एक महीने में हम 10 आइडिया एक्टिव करेंगे, 10 लोगों को हम यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी टीम तेजी से ग्रोथ करेगी, आपकी 10 की टीम खड़ी तैयार हो जाएगी। उसके अलावा आपका लेवल भी बदल जाएगा। मान लीजिए आपने 10 लोगों को इसमें ज्वाइन करा दिया, तो 10 लोगों से आप किस लेवल पर पहुंच जाएंगे? आपका कोरल भी हो जाएगा, आपका ऑनेक्स भी हो जाएगा। इतनी इनकम आपको वहां से भी मिलेगी, और आपको यहाँ से आपके 2 लेवल भी अचीव हो जाएंगे। अभी जैसे रॉयल्टी आ रही है, तो रॉयल्टी के लिए क्या उन्होंने अपनी वो रखी है, शर्त रखी हुई है यहाँ पर कि ऑनेक्स होना चाहिए। तो आपकी एक कंडीशन तो पूरी हो ही गई ना। एक महीने में आपने 10 लोगों का यदि टारगेट लिया तो आपका ऑनेक्स हो जाएगा, यानी कि आपका एक कंडीशन पूरी हो गई। तो ये आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो यहाँ से तो एक महीने में आपका लेवल भी ऑनेक्स लेवल पर बदल जाएगा। यहाँ पर आप पर्ल से ऑनेक्स बन जाएंगे। और
यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छी इनकम भी हो जाती है, यानी आपकी 10 की टीम जब काम करेगी आपको, तो आप बहुत अच्छी इनकम भी यहाँ से ले सकते हैं। और आपको एक और फायदा होता है कि अचीवमेंट बढ़ जाता है, जिसको देखकर रिजल्ट भी अच्छा आने लगता है। यानी आप दिखा तो सकते हैं किसी को अपनी आईडी खोल करके कि हमने 1 महीने में देखो ये इतना लेवल अचीव किया, हमने इतनी इनकम यहाँ से ली। उसको देख करके आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो लोग नो बोल रहे थे वो भी यहाँ पर यस बोलकर आपके साथ जुड़ने लगते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छा फायदा यहाँ से होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप सीनियर की नजर में आ जाते हैं, यानी सीनियर आप पर विशेष ध्यान देने लगता है। जैसे हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ा करते थे, तो देखा जाता था कि जो बच्चे होशियार हैं उनको आगे बिठाया जाता था, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उनको पीछे बिठा दिया जाता था। मतलब सीनियर किन के पर नजर रखते थे? जो होशियार हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वही आगे बैठेंगे, बाकी के जो गधे हैं वो पीछे बैठेंगे। तो ऐसा ही हर जगह होता है। जॉब भी करता है कोई, तो आप देखिए बिजनेस ऑफिस में जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं उनका बॉस उन पर बड़ा खुश रहता है, बोनस भी उनको तगड़ा मिलता है, और उनको काम का प्रेशर भी उन पर ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसा ही हमारे नेटवर्किंग में ही है कि यदि आप अपना टारगेट पूरा करते हैं, जो टारगेट आपको दिया गया है, आपने खुद से लिया है, तो आप सीनियर की नजर में रहते हैं, सीनियर आप पर ज्यादा ध्यान देता है बाकी लोगों की अपेक्षा। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सीनियर के सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं है, हमें सीनियर की हर कदम पर जरूरत होती है। तो उसी तरह से जैसे कि सीनियर, हम चाहते हैं कि हमारा सीनियर दमदार होना चाहिए, हमारा सीनियर एक्टिव होना चाहिए, हर कदम पर हमें सपोर्ट करे। तो सीनियर भी तो यही चाहता है कि उनकी ग्रो लाइन दमदार हो, जहां वो ना पहुंच पाए, उनका ग्रो लाइन वहां पर जाए और वो काम कर सके, ग्रो लाइन के नाम से जाने जाए कि ये हम उनके सीनियर हैं। तो ये सीनियर भी यही चाहता है। तो हमें टारगेट पूरा यदि हम कर रहे हैं तो हम वो भी अचीव कर सकते हैं, यहाँ से सीनियर की नजर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। और आपको देखकर टीम में लोग टारगेट जीतना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने टारगेट पूरा किया तो आपकी टीम में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, वो कहेंगे उसने किया मैं भी करके दिखाऊंगा, वो उसने किया तो उसको इतना बड़ा इसको इनाम मिला है, सर ने दिया है, इन्होंने टारगेट पूरा किया तो घुमाने भी ले गए, उनको ये भी दिया वो भी दिया, मैं भी करूंगा तो मुझे भी ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये कंपटीशन आपकी टीम में शुरू हो जाता है, और टीम के लोग आपकी बात भी मानना शुरू कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टीम में जो लोग हैं वो सारे लोग आपके अपलाइन या ग्रो लाइन तो नहीं होते हैं, कुछ क्रॉस लाइन भी होते हैं। लेकिन वो क्रॉस लाइन भी आपसे सलाह लेना शुरू कर देते हैं, और आप जो उनको बोलेंगे आपकी बात मानना भी शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब टारगेट पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। आत्मविश्वास बढ़ा और आपको सफलता मिली, क्योंकि आत्मविश्वास यदि आपका जाग गया, आपका बढ़ गया, तो आपको बिजनेस करना भी बहुत आसान लगने लगता है। हम जब तक डरते हैं, जब तक हमारा आत्मविश्वास कमजोर रहता है। जैसे ही हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है, हमें किसी से डर नहीं लगता है। जैसे अभी टेलीग्राम की मंच पर एसटीपी करा लीजिए, जिसका आत्मविश्वास मजबूत होगा वो खुद ही बोल देगा कि हाँ मैं एसटीपी करूंगा। स्पीकर रख दीजिए, होस्टिंग करा लीजिए, कुछ भी, तो वही लोग आगे आते हैं जिनका आत्मविश्वास मजबूत है। जिनका आत्मविश्वास मजबूत नहीं है वो बहुत पीछे हो, जैसे ही उनका नाम आने वाला होता है वो खिसक लेते हैं वहां से। तो ये मैंने देखा है, और शुरू शुरू में मैंने किया भी है, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास जब तक कमजोर था मैं ऐसा ही करती थी, कहीं मेरा नाम ना ले ले कि आप आइए और कुछ दो शब्द बोलिए। लेकिन धीरे धीरे मेरा टारगेट पूरा होता गया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया, और आज आप सबके सामने बोल भी रही हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि परिवार में आपकी इज्जत भी बढ़ जाती है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई टारगेट ले रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं, तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं परिवार के लोग, क्योंकि आपने टारगेट पूरा किया। इनकम आएगी, इनकम आएगी तो घर में खुशियां आएंगी, क्योंकि खुशियां, सारी खुशियां पैसों से तो नहीं आती, लेकिन बहुत कुछ पैसों से आता है। तो जब घर में खुशियां आएंगी और पैसे आएंगे तो परिवार के लोग भी खुश होंगे, उनकी जरूरतें पूरी होंगी, और आपकी इज्जत भी परिवार में बढ़ जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा, और सभी लोग एक्साइटेड भी रहते हैं आपसे बात करने के लिए, आपके काम के प्रति, कि आप यदि प्लान कर रहे हैं तो कोई चूं चापाट नहीं करेगा, भी अभी प्लान चल रहा है दूर रहो। तो ये भी बहुत आगे हमारे बहुत ही मतलब सहयोगी बन जाता है पूरा परिवार।
और यदि आप सफलता लेते हैं तो सफलता में सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारा 90% हमारा एक्साइटमेंट ही काम करता है। आपने जैसे सफलता के जो सूत्र होते हैं, उनमें मैंने अपने सीनियरों से सीखा है कि 90% तो हमारा एक्साइटमेंट ही काम करता है। अगर हम एक्साइटेड नहीं है किसी काम को लेकर के, तो हम कैसे सफल होंगे बताइए? क्योंकि 90% तो हमें एक्साइटमेंट की ही ज़रूरत होती है। अब 8% यहाँ पर टेक्नोलॉजी काम करती है, टेक्निक काम करती है। तो जब आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, तो आप टेक्नोलॉजी भी सीख जाएँगे, उसमें भी आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। और 2% यहाँ पर रह जाता है, वो हो जाता है फाइन ट्यूनिंग, यानी कि आपकी सहयोगियों के साथ सही तालमेल, ये आपको बैठाना होता है। सही ट्यूनिंग, आपको फाइन ट्यूनिंग रखनी है अपने ग्रो लाइन के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति। अगर आपकी ये सहयोगियों के साथ तालमेल सही है, तो आपको 100% सक्सेस पाने में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी व्यवधान हमें पीछे नहीं कर सकता है। तो हम सबको टारगेट लेकर ही काम करना है और अपने बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। 10 के दम पर काम करना है। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो अपने अपलाइन की मदद लें और अपने टारगेट को पूरा करें। पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव खुद रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी टीम भी पॉजिटिव रहती है। और यदि आप खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं, तो फिर आपकी टीम तो पहले ही हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि बिजनेस नेटवर्किंग डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है। तो हमेशा अच्छे-अच्छे सपने देखें, अच्छे-अच्छे विचार रखें मन में, सकारात्मक रहें और अपने हौसलों को बुलंद रखें। क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जिंदगी में एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। ऐसा उद्देश्य अपना बनाकर रहें और अपने अपलाइन और अपने ग्रो लाइन के साथ सहयोग बनाकर रखें। उनसे सहयोग लेते रहें और सहयोग देते रहें और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। और कहते हैं ना कि अगर बड़ी इनकम करनी है, तो अपने अंदर करंट पैदा करो। अगर आपके अंदर करंट नहीं है, तो क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता, वहां पर लोग कपड़े सुखाते हैं, तो हमें वो कपड़े सुखाने वाला तार कभी नहीं बनना है। हमें करंट वाला तार बनना है और तभी हम चमकेंगे और तभी हम बहुत बड़ी इनकम भी लेंगे और बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे भी। और सब इसकी हमें जो आज यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे शब्दों से यदि किसी को थोड़ी सी भी